नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबकी बोल चैनल पर। फिलहाल आज खास मेहमान से दोस्तों आज मिलवाने जा रहे हैं और नाम भी काफी है स्कूल का। और पीछे आपने बोर्ड भी देखा होगा किस स्कूल में आज हम मौजूद है। जाना माना और दादरी की आन बान शान एचडी पब्लिक स्कूल बिरहोड़ में दोस्तों आज मौजूद है। मौजूद होने का कारण भी दोस्तों हम बताएंगे, क्यों काफी सालों से स्कूल परिचित चर्चाओं में रहा है कि भी इसके स्कूल के जो संचालक है बलराज फोगाट जी, अच्छा इन्होंने दादरी के जो बच्चे हैं उनको आशीर्वाद ऐसा दिया हुआ है कि भी आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का यहाँ से नाम रोशन करके कहीं ना कहीं वो डॉक्टर बन जाते हैं, कोई ना कोई पुलिस में भर्ती हो जाता है, कोई ना कोई वो चीज आगे तरक्की करता है। उसी इंसान से आज मिलवाने जा रहे हैं। आज बलराज फोगाट जी दोस्तों मौजूद हो चुके हैं और स्कूल में कैसे कैसे एक्टिविटी नई करवाई जा रही है। और आज एक खास प्रोग्राम भी दोस्तों आज बता देते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती भी आज बड़ी ही धूमधाम से एचडी स्कूल बिरहोड़ में मनाई गई है। बच्चों ने अच्छा नाच गा कर एक बढ़िया सांस्कृतिक प्रोग्राम भी दोस्तों किया गया है, उस विषय को लेकर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल बलराज जी आपका स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बलराज जी, आपका स्कूल वाकई में चर्चा का विषय है, ऐसा क्यों? सारे स्कूल अच्छे हैं, हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग नजरिया होता है और मैं ये कहता हूँ को इस जो स्कूल का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही पवित्र है। टीचर का जो नाता है बच्चे से वो माँ बाप की तरह ही नाता होता है। टीचर भी चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो और ठीक इसी तरह से ही माँ बाप भी चाहता है। और मैं तो कहूँगा कि सारे स्कूल अच्छा कर रहे हैं, कोई स्कूल पीछे नहीं है, लेकिन सबका प्रयास अलग है, सबके पास सुविधाएं अलग हैं, सबका थोड़ा जो पेरेंट्स का सहयोग है वो, मैं अपनी बात करूं तो हमें पेरेंट्स का बहुत सहयोग मिलता है। और स्कूल को कोई अकेला डायरेक्टर निदेशक नहीं चलाता, स्कूल को चलाता है स्कूल का अध्यापक, बच्चे की मेहनत, लगन और अभिभावक का सहयोग। मैं अपने आप को लक्की मानता हूं इस बात के लिए कि पिछले 35 वर्ष से मैं इसी प्रोफेशन में हूं, टीचर हूं। और पिछले 35 वर्ष से लगातार सुबह आना, छुट्टी के बाद घर जाना, हर रोज अलग अलग बच्चों से मिलना, ये लगातार है। और कई बार ये दिमाग में रहता है कि केवल टीचर ही सिखाता है, बच्चे भी हमारे को बहुत ज्यादा सिखाते हैं, अभिभावक भी हमारे को सिखाते रहते हैं। और वही स्कूल मैं कहूँ कि ज्यादा प्रोग्रेस करेगा जो आधुनिक जमाने के हिसाब से बच्चों को सुविधाएं देगा। आज जो पुरानी पद्धति थी उसको हमें भूलना पड़ेगा। अभी भी पेरेंट्स में काफी में बहुत भागदौड़ है इस बात के लिए कि ज्यादा मार्क्स आएंगे तो ज्यादा बच्चा ऊंचाइयों पर जाएगा या बड़ी उपलब्धि पाएगा। ये सोच अब हमें बदलनी पड़ेगी। और टीचर होने के नाते मैं तो समय समय पर कहता भी रहता हूँ कि अभिभावक जब बच्चा स्कूल से घर वापस आए तो बहुत सारी माताएं, अभिभावक ये पूछते हैं कि आज आपका टेस्ट हुआ, कितने नंबर आए। बल्कि ये ना पूछ के उससे ये पूछना चाहिए कि दिन में आपने स्कूल का जो बिताया गया समय है वो कैसा रहा, ताकि बच्चा उसको सारी बातें बारीकी से बताए। बस के सफर से लेकर उसका जो पीटीआई का खेल का पीरियड है वो भी बताए और साइंस लैब में जाके उसने क्या किया वो भी बताए। और बहुत जरूरी है आज की तारीख में, ताकि माता पिता उसकी जो स्कूल के टाइमिंग है, तो स्कूल दौरान जो उसने समय व्यतीत किया है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। और अध्यापक के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चे जो हैं बहुत फास्ट हैं जमाने के हिसाब से। और ये भी स्वाभाविक है कि भारत देश तरक्की कर रहा है तो बच्चों का होशियार होना, फास्ट होना स्वाभाविक है। क्योंकि जो आज बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है, 7वीं क्लास में पढ़ता है, वो आने वाले समय में बहुत कंपटीशन होगा। और बच्चों को तो हम हमेशा कहते ही रहते हैं कि बच्चों को तालीम के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ बच्चों को काबिल बनाएं। पढ़ाकू बनना ना बनना वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन उनको उनकी जो काबिलियत है उनको पहचाने, उसका गुरु जो टीचर है। और पेरेंट्स के सहयोग से उसको उसी दिशा में लेकर जाए जो वो बनना चाहता है या जो बन सके। यहाँ कई बार हम पीछे रह जाते हैं कि अभिभावक दूसरों के एग्जाम्पल कोट करके, मान लो किसी के बच्चे ने बहुत अच्छा कर दिया
तो उसकी माँ ये सोच लेती है कि इसके मौसी के बच्चे ने डॉक्टर बन गया तो हमारा भी डॉक्टर बनना चाहिए। बल्कि बहुत सारे उदाहरण है, यदि मन्नू भाकर की माँ ये सोच लेती कि मेरी बेटी को भी मैं डॉक्टर बनाऊं, हो सकता है डॉक्टर भी बन जाती वो बेटी, प्रतिभावान है, लेकिन शायद इतनी पॉपुलर नहीं होती। या सहवाग के पिताजी ये सोच लेते कि मैं इसको एनडीए में भेज के सेना अधिकारी बनाऊं, हो सकता है वो भी बन जाते, लेकिन इतने पॉपुलर नहीं होते जितना उनको मनचा है जो फील्ड मिला है। अभिभावक थोड़ा बड़ा सोचें, बच्चों की बात सुने, बच्चों के जो पंख हैं उनको खुलने दें, उड़ने दें, उनको जिम्मेवार नागरिक कैसा बना जाए इस बात की सीख दें। और मैं तो टीचर को हमेशा कहता रहता हूं कि किताब के साथ साथ हमें एक रिस्पॉन्सिबल, ये नहीं कि हमें केवल सिलेबस कराना है, बल्कि एक जिम्मेवार नागरिक बनाना है इस भारत का। क्योंकि जब आदमी जिम्मेवार बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, तो आस पड़ोस, समाज, देश प्रदेश का फायदा होगा। बच्चों को बोलना सिखाएं, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, बच्चों को वीर पुरुषों की कहानियां सुनाएं। बच्चों में संस्कार की कमी आ गई है। आप लोग हमेशा देखते हो, पत्रकार हो, कि बच्चे अपना बहुत सारा समय मोबाइल पर व्यतीत करते हैं। इसकी जो एडवर्स जो चीजें हैं उनका समाज पे बुरा संदेश जा रहा है। मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे तो हानि हो ही रही है। स्कूल गोइंग बच्चों में शुगर और मोटापे की बीमारी शुरू हो गई है, क्योंकि ज्यादा टाइम वो मोबाइल पर बैठते हैं। आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। वो मैं तो ये कहूंगा कि जो पुराने जमाने में हम छोटे बच्चे थे तो हम घर में बिल्ली और कुत्ते पालते थे। सबके घर में टीवी भी नहीं होता था, खेलने जाने का कुछ निश्चित समय होता था, और बिल्ली और कुत्ते के साथ खेल के भी हम अपना समय करते थे। एक तो एक बेजुबान और एक जानवर की हम लालन पालन करते थे, वही हमारा फ्रेंड होता था। मैं तो ये कहूंगा ये मोबाइल छोड़ के शायद ये ना करना पड़े दोबारा समाज को, कि घर में हम अच्छी गाय रखें, अच्छा पशु रखें। बच्चों को ये सिखाएं कि कुछ टाइम उनके साथ भी बिताएं, प्रकृति में बिताएं, घर में साग सब्जी लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। कितना बड़ा चैलेंज हुआ था जब कोरोना आया था, तो लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन के गैस के प्लांट लगेंगे, सिलेंडर नहीं मिल रहे। तो लोग बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पीपल के और वड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आप कोरोना से बच जाओगे। और खेतों में भी रहते थे लोग, और ये कहते थे मुझे कोरोना क्या होगा, मैं तो सुबह खेत में जाता हूँ। स्वाभाविक तौर पे उससे जो प्रकृति के जो गिफ्ट हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। और बच्चों को प्रकृति से प्यार करना, महान पुरुषों की जीवनी पढ़ना, जो हमारे सफल लोग हैं। कई बार मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ क्या बनोगे, सीधा कह देते हैं आईपीएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। एक भी बच्चा को भी ये नहीं कहता कि मैं किसी से कम रहूंगा। और ये भी सही है कि ऐसा सपना होना भी चाहिए, लेकिन जो सफल लोग हैं, जो सफल व्यक्तित्व हैं, उनको भी समाज में अपना समय देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कि मान लो एक गांव का आदमी पढ़ के डॉक्टर बन जाता है, तो गांव में मिले, बच्चों को जागरूक करे। टीचर का जहां हमारा जो प्रोफेशन है उसको गिरधर जी पैसे से जोड़ दिया है लोगों ने। जो गुरु शिष्य की जो बात थी वो अब नहीं है। प्राइवेट विद्यालय कोई भी है, उसमें जब बच्चा जाता है तो माता पिता ये मान लेता है नंबर आए तो हमने फीस दी है, नंबर तो आएंगे ही क्योंकि हमने अच्छे स्कूल में इसको पढ़ा दिया है। मैं तो ये कहता हूं कि जो तालीम है उसमें संस्कार मजबूत हों। बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि अभी आप, मैं तो नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी हमारे जिले से IIT बाबा बहुत मशहूर हो रहे हैं। तो उसने 20 बार ये कहा है कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ो, जो बनना चाहता है वही बनने दो। कई बार हम अपनी जो इच्छाएं हैं वो थोप देते हैं, उसमें क्या सही है क्या वो मैं ज्यादा नहीं जानता उनके बारे में। लेकिन ये पक्का है कि वो IITian हैं, पढ़े लिखे हैं, और किसी स्कूल में रहे, वहां भी होनहार छात्र रहे हैं। अब वो खुद को जानने के लिए या क्या संदेश देने के लिए निकले हैं, ये बात तो अलग है। लेकिन मैं जितना टीचर होने के नाते एक संदेश देना चाहूंगा कि बच्चों की बोर्ड की परीक्षा है, वो बच्चे बोर्ड की परीक्षा के समय तनाव ना लें। और माता पिता भी कई बार बहुत गंभीर हो जाते हैं जब बोर्ड की परीक्षा आती है, तो कहते हैं कि रात को अब देर से सोया कर और सुबह जल्दी उठा कर, तो एकदम उनका परिवर्तन हो जाता है सब कुछ। तो वो इतनी ज्यादा हाबड़ तोबड़ ना करें उनके ऊपर, बल्कि उनके साथ समय व्यतीत करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको हमेशा ये कहें कि यू कैन डू, आप कर सकते हो, आप काबिल हो, आप सक्षम हो। और ईश्वर ने किसी बच्चे को कमजोर नहीं बनाया। यदि वो कमजोर रह भी जाता है, स्लो लर्नर भी है,
तो उसके प्रयास जो है वो कमजोर हैं, उसकी जो कोशिश और मेहनत है वो कमजोर है, बच्चा कमजोर नहीं है। माता पिता को भी चाहिए कि वो स्कूल में समय समय पर टीचर से मिले, अपने बच्चे की जो सही और सटीक जानकारी है वो प्राप्त करे, और कभी भी उसको अनड्यू उसके ऊपर भार ना डाले। हो सकता है कि आप इसको डॉक्टर बनाना चाहते हो और ये देश का राष्ट्रपति बन जाए, हो सकता है ये बहुत बड़ा पहलवान बन जाए, हो सकता है ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए। तो वो जो बन सकता है उसकी जानकारी दो आदमी बता सकते हैं, एक माता पिता, एक खुद बच्चा, एक उसका अध्यापक जिसने उसका 5वीं तक का जीवन बिताया है साथ, 8वीं 10वीं क्लास में क्या क्या चेंजेज आए हैं। तो मैं एक टीचर होने के नाते ये कहूंगा अभिभावक को कि जब भी वो 10th 12th के बाद स्ट्रीम में जाएं, आप किसी सब्जेक्ट का चयन करें तो बच्चे का पूरी सहमति लें। उसके बाद उसको ये भी पता हो बच्चे को कि कहाँ जाके मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सपने सभी ले लेते हैं, सपना लेके और मेहनत ना करें तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, खाली हाथ रह जाते हैं। और नेगेटिविटी जो है वो बच्चों से खत्म की जाए, और सरकार को भी चाहिए कि समय समय पर इस तरह के स्कूल लेवल पे भी बहुत सारी कोशिश तो हो रही हैं कि कॉलेज लेवल पे भी कुछ कुछ ऐसी ट्रेनिंग कराई जाए कि कम से कम जो आदमी ग्रेजुएट होता है वो अपना पेट गुजारा कर ले। कि निकलते ही सबके दिमाग में यही रहती है कि पहले बीए पास कर लेंगे, फिर बीएड कर लेंगे, फिर टीचर बन जाएंगे। तो स्कूलों में बच्चे नहीं रहे भाई, सभी ने दूसरा विकल्प ले लिया है। तो कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे कुछ ऐसी ट्रेनिंग कराई जाए कि जो बच्चा निकले तो एटलीस्ट ये हो कि ये नहीं तो ये तो मैं पक्का कर लूंगा, मुझे ये चीज आती है। हम थोड़ी पुरानी जो पत्ती है ना उसी पे चल रहे हैं, और किसी घर में एक आदमी कोई पहलवान बन जाता है तो उसकी 2-3 पीढ़ी लगी रहती है, प्रेरणा तो होती है, लेकिन उसका अपना टैलेंट है भाई। यदि किसी आदमी ने अच्छा उसको थ्रो में भेजना है तो ये कंपलसरी है कि वो लंबा हो, हाइट अच्छी हो उसकी। अब उसके दादाजी ने तो अच्छा थ्रो कर दिया हो और उसका जो पोता है वो मेरी तरह कम हाइट का हो, तो कैसे पॉसिबल होगा? शायद नहीं कर पाएगा वो। तो वो इस तरह की चीजें, आज का जो टेक्निक है, कोचेज से मिले, अच्छे टीचर से मिले, उनकी सलाह लें, बच्चे की मन की बात जाने। और ज्यादा तो मैं भी आपकी तरह स्कूल में रहता हूँ, पूरे दिन बच्चों से ही सीखता रहता हूँ। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भाई आप थोड़ी जल्दबाजी ना करें, बच्चों को वही बनने दें जो वो बन सकते हैं। इतना एक अनुभव आपके पास कैसा आया, कहाँ से अनुभव लिया इतना अनुभव? मतलब देखा जाए आपके अंदर बच्चों से ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है। क्यों बच्चों को जो दोस्तों बता देता हूँ, बलराज फोगाट ऐसे एक इंसान है जो लगातार लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। मतलब इतना जो बच्चों के अंदर ज्ञान वाली बातें हैं वो कैसी आती है? पूरे दिन बच्चे भी हमें सिखाते रहते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि यदि हम किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, समाज भी हमारे को सिखाता है, प्रकृति हमारे को सिखा रही है कि किस तरह से हम, चिड़िया जब आसमान में उड़ रही है वो सिखा रही है कि किस तरह से हम अनुशासन में हैं। और अनुशासन और कर्म, परिश्रम, वो बहुत बहन भाई है एक दूसरे के, उनके बिना कोई प्रगति पाना मैं कहता हूँ मुश्किल है। कोई परिवार से बात ले लो, जहां अनुशासन है वहां सफलता है, अनुशासन के साथ परिश्रम भी हो रही है तो बड़ी सफलता है, और दृढ़ निश्चय के साथ हो रही है तो उससे और बड़ी सफलता है। तो बच्चे दृढ़ निश्चय करें, पक्का इरादा करें, मन में सोचें, इतना मजबूती से काम करें, इतनी मजबूती से पढ़ाई करें, इतनी मजबूती से खेलें, इतनी मजबूती से आप आर्ट एंड क्राफ्ट में जाएं, इतनी मजबूती से आप भाला फेंकना सीखें कि आप मनचाहे मुकाम को हासिल कर सकें। लेकिन आपका इरादा न हो कि वो कहीं भी पढ़ रहे हैं वहीं भी पढ़ते रहें, कोई बात नहीं है, लेकिन वो ये ना भूलें। जैसे मैं बच्चों को हमेशा कहता रहता हूँ कि अभी दिन के 1:10 हुआ है, तो हमारा जो पेरेंट्स है जिसके घर से बच्चा है वो 70% आदमी, माफ करना कोई गलत ना निकल जाए, 70% माँ जो हमारी है जिसका बच्चा स्कूल पढ़ता है, अभी शायद उसने ब्रेकफास्ट ना करके खेत में चली गई हो, उसको नहाने का भी समय ना मिला हो, उसके पिताजी और माँ दोनों ही खेत में हो और सिर पे भरोटी हो, और उसके बाद वो 2 बजे के बाद घर आते हो, 10 बजे सुबह निकले हो। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छी सुंदर बस में सुबह बैठ के आए हो, अच्छी वर्दी पहन के आए हो, अच्छे खासा स्कूल ने सुविधा दी है, टीचर आपके साथ खड़ा है क्वालिफाइड। तो जो बच्चा अपने माता पिता को मेहनत करता देखता है वो ज्यादा जल्दी सीखता है, वो ज्यादा सफल होता है।
तो माता पिता कभी भी नेगेटिविटी को ना आने दें। आप अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, रोजगार नहीं मिल पाए, लेकिन आप अनुशासित और परिश्रमी बने। यदि आप खुद अनुशासित हैं और परिश्रमी हैं तो आपके बच्चे पर आपकी परछाई जाएगी। आपका बच्चा आपको परिश्रम करते हुए देखेगा तो परिश्रम करेगा। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चों का भविष्य अगर आपको सुधारना है तो आपको एडमिशन के लिए आना होगा एचडी स्कूल बिरहोड़ में। आज से ही अपने बच्चों का जो भविष्य है वो अगर बिगड़ चुके हैं तो बच्चों को बिगड़ने से बचाएं और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं और एचडी स्कूल बिरहोड़ में लेकर आए और एडमिशन कराएं और नई नई उपलब्धियां पाएं। तो लगातार हम लोगों से मिलवाते रहेंगे। बीच में एक संदेश और लेंगे। अभी आपने कहा है कि उज्जवल भविष्य के लिए, ये तो सबका ही नारा है। अब ये जब अप्रैल में नया सेशन शुरू होता है तो सारे मेरे साथी जितने भी स्कूल संचालक हैं, अच्छे स्कूल हैं, सभी, मैं तो फिर कह रहा हूँ सारे ही अच्छे हैं, तो वो सभी एक बहुत बड़ी, आप पढ़ के भी होगे, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। तो मुझे इसमें थोड़ा ये लगता है कि भाई आप, हमारे पास जो तनख्वाह बांटने का जरिया होता है वो बच्चे की फीस होती है। बिल्डिंग किससे बनाते हैं? बच्चे की फीस से। कोई डोनेशन तो आता नहीं है। उसके बाद आप कहां से कौन सी छात्रवृत्ति दे रहे हो, उसमें मैं भी शामिल हूं, सभी हैं, लेकिन इससे महज ये आता है कि आपका बच्चा 90% है तो हम आपको छात्रवृत्ति देंगे। वो बच्चा तो होशियार है ही, उसको तो पिछला स्कूल भी छात्रवृत्ति दे रहा होगा, नहीं तो दे देगा उसको। मैं थोड़ा सा एक अलग बात करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे अभिभावक जो सूचना पत्र अखबार के जो बहुत ही मतलब अपने आप को अट्रैक्ट करने वाले जो उनके एडवर्टाइजमेंट हैं, उनके जो बड़ी बड़ी खबरें देते हैं कि हम ये करते हैं, उसको ना देख के केवल अखबार में, बल्कि वो लाइव स्कूल में विजिट करें। जैसे किसी पेरेंट्स ने मान लो बच्चे का स्कूल बदलना है तो वो जनवरी और फरवरी में जिस स्कूल को वो पसंद करता है या जहां भेजना चाहता है उसके स्कूल आवर्स में विजिट करे, वहां के प्राचार्य प्रिंसिपल से मिले कि मुझे आपका सिस्टम देखना है। अखबार में तो यदि ग्रीन कलर है तो ब्लू मिलेगा, बाहर एडिट कर देते हैं, 1 मंजिल है तो 2 भी दिखा देते हैं, कम पौधे हैं तो ज्यादा भी दिखा देते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट का जमाना है आज की तारीख में, उसको ना देख के जब आप स्कूल में विजिट करेंगे, आप स्कूल की बस में कब सवार होके आए, अब उसे पता लग जाएगा कि बच्चा स्कूल की बस में है तो वो कैसा व्यवहार कर रहा है, उसकी सीट कैसे है, ड्राइवर कैसे चला रहा है, क्या सब बच्चों को सीट मिली हुई है। उसके बाद वो प्रेयर टाइम में आके खड़ा हो जाए कि सर मुझे स्कूल बदलना है, लेकिन मैं तो बारीकी से सारी चीजें देखूंगा। क्योंकि अभिभावक के लिए उसकी जो संतान है, उसका जो बेटा है, उसकी जो बेटी है, वो कोई ये नहीं है कि अब नहीं सीखेगा तो फिर सिखा लेंगे, उसका तो समय कीमती है ना। तो मेरा एक आपके माध्यम से मतलब आग्रह है, रिक्वेस्ट है अभिभावक से कि चकाचौंध के जमाने में ज्यादा एडवर्ट ना पढ़ के और ये स्कॉलरशिप और धमाका और करोड़ों रुपए के इनाम ना देख के किसी स्कूल में जाके आप जब स्कूल के टाइमिंग हो तो आप परमिशन लेके जाए। जैसे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, मेरे स्कूल में संडे को छोड़ के जब स्कूल लग रहा हो तो अभिभावक यहाँ आए। ऐसा अभिभावक जिसका बच्चा ना भी पढ़ रहा हो, वो अभिभावक जरूर आए जिसने ये हो लिया हो कि मैंने ट्यूशन भी लगवा लिया है, मैंने कोशिश भी कर ली है, मैंने महंगे स्कूल में भी पढ़ा लिया है, मैंने अच्छे स्कूल में भी पढ़ा लिया, लेकिन मेरे बच्चे की प्रोग्रेस नहीं हो रही। लेकिन वो आए कहाँ? 8वीं क्लास से पहले, 5वीं क्लास से पहले। कई बार ये होता है कि 10th तक बच्चा कहीं स्पोर्ट्स में है, फिर कहेगा जी अब आप इसको साइंस में पढ़ा दो या इसको ह्यूमैनिटीज में, इसको हिस्ट्री सिविक्स पढ़ा दो। यदि ऐसा कोई अभिभावक है जो 5वीं क्लास तक उसका बच्चा है और उसने प्रयास भी कर लिया है तो हमें समय दे 1 साल। हम अपने जो अनुभवी टीचर हैं, हमारा जो अनुभव है उसके साथ लगाएंगे, उसमें परिवर्तन लेकर आएंगे। पहले हम उसको किताब भी ना करके उसका व्यवहार में परिवर्तन करें। और व्यवहार कहां से आएगा? घर से। यदि घर में मिठास होगा, घर में अनुशासन होगा, बच्चों के साथ उचित व्यवहार होगा, माता पिता में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, तो बच्चों पे उसके व्यवहार का असर जाता है। फिर स्कूल का अनुशासन का भी उसके ऊपर इम्पैक्ट जाता है। हम जहां ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं तो हमने एक बात पे बड़ा फोकस किया है, परिणाम अच्छे लाना,
कंपटीशन है, किताब को सही कराना, अच्छा सिलेबस देना, कोचिंग क्लासेस लगाना, कंप्यूटर लैब लगाना, रोबोटिक लैब लगाना, स्विमिंग पूल बनाना, आपका बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाना, वो तो सब कर ही रहे हैं। वो जरूरी है आज की तारीख में, नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वो जरूरी है ऐसा करना, लेकिन उसके साथ साथ दिन में ये करना मानवता, ह्यूमैनिटी, कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें मतलब वो इतने काबिल बने कि गवर्नमेंट जॉब या सरकारी जॉब या सब जॉब पर कैसे जाएंगे, असंतुलन हो जाएगा। लेकिन वो इतने जरूर बने कि वो अपनी रोटी रोजी चला सके और वो इस भारत देश को आगे ले जाएं। और ये बात सत्य है कि जो एक शिक्षित व्यक्ति है वही अपने समाज का, वही अपने परिवार का, वही अपने गांव का, वही अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता है। शिक्षा जो है, ज्ञान जो है, वो पेन की जो ताकत है वो तलवार की ताकत से ज्यादा कहीं अधिक है। और पुनः एक बार सब बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर से निमंत्रण और आमंत्रण दे रहा हूं, बुलावा दे रहा हूं ऐसे अभिभावकों का जो कहीं पिछले स्कूल से संतुष्ट ना हो तो हमसे जरूर मिलें, हम अपना प्रयास करेंगे। हम जो मेरा अनुभवी अध्यापक है, टीम है मेरे पास, उसका भी एक चैलेंज है कि होशियार बच्चे को मेरिट देना, स्कॉलरशिप देना, सभी देते हैं। ऐसे बच्चे भी आए जो एवरेज हैं, कम सीख पाए अभी तक, उनको होशियार बनाएंगे, बाद में किसी की तरफ उनको हाथ ना करना पड़े। अब मान लो किसी आदमी का किसी बहुत बड़े शहर में स्कूल है, अब शहर की आबादी है, अब आप चरखी दादरी से लगाइए, चरखी दादरी शहर से करीब 500 बस सुबह गांव में जाते हैं। यदि चरखी दादरी का शहर का स्कूल या शहर के 2 किलोमीटर का स्कूल कहता है मैं करोड़ों की स्कॉलरशिप दूंगा, लाखों की, तो गलत कर रहा है। दादरी शहर के सभी बच्चे रुक जाएंगे तो उसको देने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले इतना करें, वो कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे खुद पूछे कि यह बंदे तेरी रजा क्या है। ठीक है ना, एक पत्थर तो फेंको यार, और शायद आपको याद होगा। हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, पहले काम करना पड़ेगा और निरंतर करना पड़ेगा। इसमें ये जो कोई बिजनेस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, ये जिम्मेवारी का काम है। लोग भले ही कुछ भी कहते रहे, लेकिन जिम्मेवारी का काम है। अलग अलग घर से बच्चे आना, अलग अलग तरह का व्यवहार बच्चों के साथ। अब कितनी कठिन बात है कि 9:20 पे तो बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, ठीक 9:35 पे कहता है मैथ्स का टीचर आ जाता है कि सुनाओ करो। बच्चों के लिए भी तो चैलेंज है, चुनौती है। वर्षों से ऐसा होता आ रहा है कि किस तरह से मुझे एक बार इसमें जाना है, दूसरी बार मुझे साइंस में जाना है, और कितनी बार भी मैं कहूँ उतना ही थोड़ा है कि मेरा देश प्रदेश तरक्की करे, मेरे बच्चे खुश रहें, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां भी वो बेहतर करें। जरूर नहीं है स्कूल बदलना, लेकिन ऐसे अभिभावक मेरे से जरूर मिलें, एचडी पे जरूर एक बार भरोसा करें तो किसी दूसरे स्कूल से पढ़ाई में संतुष्ट ना हो। तो दोस्तों, सुना आपने बलराज फोगाट की एक बढ़िया सी एक लोगों के लिए पहल कि भी आप एडवर्टाइजमेंट ना देखकर एक बार स्कूल में आकर विजिट करें, स्कूल का हाव भाव देखें और टीचर का हाव भाव देखें और प्रिंसिपल से मिले, स्कूल के द्वारा दी गई सुविधाएं देखें, सुविधा भी देखें और मैनेजमेंट भी देखें कैसा है। तो आप देर किस बात की, तो तुरंत आप संपर्क कीजिए बलराज फोगाट जी से, और नीचे जो नंबर दिया गया है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं और समय मांगकर आप एक बच्चों की एक भविष्य की नई शुरुआत दोस्तों कर सकते हैं। एक लास्ट में दादरी के वासी हैं, उनके लिए एक संदेश बलराज जी से लेंगे। बलराज जी बताइए। मैं तो अपने क्षेत्र को, दादरी के आसपास के सभी क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम सुभाष जयंती मना रहे हैं, बहुत लक्की हैं कि बच्चों के साथ पूरा एचडी फैमिली नेताजी सुभाष जयंती जो पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसे नेताजी, ऐसे सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान व्यक्तित्व का जयंती मनाने का अवसर मिल रहा है। ऐसे महान लोगों की वजह से हम स्वतंत्र हुए, ऐसे महान लोगों की वजह से हमें आज़ादी में सांस लेने का अवसर मिला। आज मन मर्जी हमने तीज त्योहार और दिवाली होली बना रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, मन मर्जी पहन और ओढ़ रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट बेल आइटम को दबाकर भी और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपको ऐसे स्कूल की हम एक्टिविटी बढ़िया से बढ़िया और दिखा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में
एक नए चेहरों से भी मिलवाएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।